अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है खैरियत से होंगे। अल्लाह आपको ऐसे ही हमेशा खुश रखे। हज़रात मोहतरम, आज हम इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल आपको दुनिया के सबसे अज़ीम अल्लाह के वलियों में से एक अल्लाह के वली, जिनका नाम हज़रत मखदूम सुल्तानुल मशाइख महबूब रहमानी शेख सदरुल हक अली अकबर सैयद तक़ीउद्दीन शाह सोहरवर्दी चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह की बारगाह में आपको लेकर चलते हैं और उनके बारगाह की ज़ियारत आज हम आपको कराएंगे और उनकी मज़ार की जो रौनकें हैं वह इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल आज आपको हम दिखाएंगे। हज़रात मोहतरम, आज हम आपको एक ऐसे अल्लाह के वली की बारगाह में लेकर चलते हैं जो सिर्फ़ हिंदुस्तान ही नहीं बल्कि दुनिया के बहुत अजीम अल्लाह के वलियों में से एक अल्लाह के वली हैं। तो आइए हम आपको उनकी बारगाह में लेकर चलते हैं। हज़रात मोहतरम, ये मखदूम साहब की दरगाह है जो आप देख रहे हैं और अभी हम इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल इनकी मज़ार की ज़ियारत भी करेंगे। हज़रात मोहतरम, ये जितनी भी मज़ारें आपको दिख रही हैं ये मखदूम साहब की दरगाह के अंदर ही ये सारी मज़ारें हैं, जिनमें से और ये जो सामने आपको मस्जिद दिख रही है ये भी मखदूम साहब की दरगाह के अंदर ही एक मस्जिद बनाई गई है। हज़रात मोहतरम, इस मज़ार और इस दरगाह के अंदर एक दो नहीं कई सारी मज़ारें हैं जो मखदूम साहब के ख़ानदान और उनकी औलाद और उनके मानने वालों की ही है। हज़रात मोहतरम, आज हम इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल एक ऐसे अज़ीम अल्लाह के वली की बारगाह में आपको लेकर चलते हैं जिनके बारे में बस आप इतना जान लें कि उनकी अज़मत ये थी कि पैदा होते ही वो गायब हो गए थे। मखदूम साहब जिनके वालिद थे, उन्होंने कहा परेशान मत हो, फ़रिश्ते उसको काबे का तवाफ़ कराने ले गए हैं, अभी थोड़ी देर बाद लेकर आ जाएंगे। ऐसा ही हुआ कि थोड़ी देर बाद आप ज़ाहिर हो गए। हज़रात मोहतरम, मखदूम साहब की अज़मत के बारे में बस आप इतना जान ले कि फ़जर की नमाज़ वो हमेशा मक्का मुकर्रमा यानी काबा मुअज़्ज़मा में उन्होंने अदा की। हज़रात मोहतरम, हज़रत की अज़मत के बारे में आज हम इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल बहुत सारी ऐसी बातें जानेंगे जो शायद आप इससे पहले ना सुने हों। हज़रात मोहतरम, इससे पहले हमने हज़रत मखदूम सैयद अली मुर्तज़ा शाह रहमतुल्लाह अलैह जो कि इनके वालिद थे उनके बारे में जाना था। आज हम इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल हज़रत मखदूम सैयद तक़ीउद्दीन शाह रहमतुल्लाह अलैह की बारगाह में आपको लेकर चलते हैं। हज़रात मोहतरम, ये जो सामने आपको मज़ार दिख रही है यही मज़ार हज़रत मखदूम सैयद तक़ीउद्दीन शाह रहमतुल्लाह अलैह की है जो ये सामने आपको दिख रही है। और उनके अलावा जो उनके आसपास यानी अगल बगल में और मज़ारें हैं वो उनके ख़ानदान के ही अफराद की है। हज़रात मोहतरम, हज़रत मखदूम सैयद तक़ीउद्दीन शाह रहमतुल्लाह अलैह 1320 ईस्वी 720 हिजरी जुमेरात के दिन झूसी में पैदा हुए। हज़रात मोहतरम, झूसी जो कि इलाहाबाद का एक अज़ीम कस्बा है, जो कि इंडिया के एक अज़ीम शहरों में से, इलाहाबाद इंडिया के अज़ीम शहरों में से एक है। ये जितनी भी मज़ारें आपको दिख रही हैं ये मखदूम साहब के ही ख़ानदान के अफराद की है। हज़रात मोहतरम, इनके वालिद माजिद हज़रत मखदूम सुल्तानुल औलिया महबूब रब्बानी शेख अबुल बाकर सैयद अली मुर्तज़ा शाह रहमतुल्लाह अलैह हैं जो कि सिलसिला सोहरवर्दिया के एक अज़ीम अल्लाह के वली थे। हज़रात मोहतरम, हज़रत मखदूम सैयद तक़ीउद्दीन शाह रहमतुल्लाह अलैह की ये जो मज़ार है ये झूसी शरीफ, जिसको हादियाबाद के भी नाम से जानते हैं, जो कि इलाहाबाद के एक अज़ीम कस्बा है, वहाँ पर ये आबाद है। हज़रात मोहतरम, मखदूम साहब 65 साल की उम्र मखदूम साहब की हुई है और 65 साल की उम्र में आपका विसाल हुआ है। हज़रात मोहतरम, मखदूम साहब का विसाल 7 फरवरी 1384 ईस्वी 7 ज़िलहिज्जा 785 हिजरी को झूसी में हुआ है आपका विसाल, और झूसी में ही हज़रत मखदूम साहब की मज़ार है। हज़रात मोहतरम, हज़रत मखदूम सैयद तक़ीउद्दीन शाह रहमतुल्लाह अलैह मखदूम सुल्तानुल औलिया महबूब रब्बानी शेख अबुल बाकर सैयद अली मुर्तज़ा शाह रहमतुल्लाह अलैह के सबसे छोटे लड़के, उनके 2 साहबजादों में से छोटे साहबजादे थे। हज़रात मोहतरम, मखदूम साहब शाबान मिल्लत के जानशीन और खल्फ़े असगर क़ुदवतुल आरिफ़ीन सैयद तक़ीउद्दीन शाह रहमतुल्लाह अलैह सिपहरे विलायत के आफ्ताब आलमताब और वालिद माजिद का अक्स जमील थे। हज़रात मोहतरम, आपकी इल्मी और रूहानी अज़मतों के लिए हज़रत शेख अब्दुल हक मुहद्दिस दहलवी रहमतुल्लाह अलैह एक कौल फरमाते हैं, आप यानी हज़रत मखदूम
शेख अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं हज़रत मखदूम तक़ीउद्दीन शाह रहमतुल्लाह अलैह के बारे में कि हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह अलैह शेख तक़ीउद्दीन के बारे में फ़रमाते हैं कि आप साहिब हाल बुज़ुर्ग थे, हमेशा मुराक़बा और याद इलाही में मुस्तग़रक़ रहते थे। मुराक़बे की हालत में आपको किसी चीज़ की मुतलकन ख़बर तक नहीं होती थी। हज़रात मोहतरम, इसी तरह हज़रत तक़ीउद्दीन शाह रहमतुल्लाह अलैह का मकाम व मर्तबा ये था कि अपने ज़माने के सबसे अजीम अल्लाह के वलियों में से एक और दुनिया के सबसे बड़े आलिम थे। इतने बड़े आलिम थे कि आलम अरब से लोग उनसे इल्म हासिल करने यहीं इलाहाबाद तशरीफ़ लाते थे। हज़रात मोहतरम मखदूम साहब को सिलसिला चिश्तिया और सिलसिला सोहरवर्दिया दोनों ही सिलसिले से खिलाफत हासिल थी। हज़रात मोहतरम हज़रत मखदूम सैयद तक़ीउद्दीन शाह रहमतुल्लाह अलैह का शुमार बड़े अजीम अल्लाह के वलियों में से एक में आता है। हज़रात मोहतरम शेख तकी का शुमार बड़े अजीम और बाकरामत औलियाए किराम में होता है। अपने वालिद माजिद के खलीफा और जानशीन थे। आपके दौर में झूसी का जो राजा था वो सख्त काफिर था जिसका नाम नवेक था। हज़रत शेख तकी की उस जगह मौजूदगी उसे बिल्कुल भी रास नहीं आई। एक दिन उसने हज़रत शेख तकी की दावत की और खाने में सांप का गोश्त पकाकर आपके सामने पेश कर दिया। हज़रात मोहतरम हज़रत मखदूम सैयद तक़ीउद्दीन शाह रहमतुल्लाह अलैह की कई सारी करामतों में से एक करामत ये भी थी जो आप समात कर रहे हैं। हज़रात मोहतरम हज़रत शेख तकी ने कश्फ और फरासत बातिनी से ये हरकत समझ ली और सांप के पके हुए गोश्त की जानिब मुतवज्जे होकर फरमाया, उठ और भाग जा। फ़ौरन पके हुए गोश्त ने जिंदा सांप की सूरत अख्तियार कर ली और फरार हो गया। हज़रात मोहतरम उसी दिन से ये असर आम तौर से देखा गया कि जिस जगह भी हज़रत शाह तकी कुद्दसा सिर्रहू का नाम लिया जाता है, सांप उस जगह से अपना अमल जो है यानी जो आना जाना उसका रहता है वो ख़त्म कर देता है और वहाँ पर वो नहीं आता। हज़रात मोहतरम हज़रत मखदूम सैयद तक़ीउद्दीन शाह रहमतुल्लाह अलैह हज़रत मखदूम सैयद अशरफ जहांगीर समनानी के मुआसिर बुज़ुर्ग थे, यानी सैयद अशरफ जहांगीर समनानी के ज़माने में ही हज़रत मखदूम सैयद तक़ीउद्दीन शाह रहमतुल्लाह अलैह भी थे। हज़रात मोहतरम हज़रत शेख तकी कुद्दसा सिर्रहू की बुजुर्गी का खासा शोहरा 11वीं सदी के मुमताज़ किताबों में आप ज़िक्र जमील मौजूद है आपका। मंबउल अंसाब के अलावा हज़रत शेख अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी की अखबारुल अखियार, शेख वजीहुद्दीन अशरफ की बहर ज़ख़ार और माज़ी करीब की अरबी तसनीफ़ नुज़हतुल ख़वातिर में बहुत तकरीमी तस्करा हज़रत शेख तकी साहब का मिलता है। हज़रात मोहतरम हज़रत ख्वाजा सैयद बहाउद्दीन नक्शबंदी कुद्दसा सिर्रहू की जो बहन थी सैयदा रुख़ेमाह बेगम आपसे सफ़र बुखारा में मंसूब हुई, यानी बुखारा का जब आप सफ़र कर रहे थे वहाँ पे आपकी शादी उनसे हुई। आप 12 साल के बाद अहलो अयाल के साथ बुखारा से हिंदुस्तान वापस तशरीफ़ लाए। दिल्ली में हज़रत सुल्तानुल मशाइख़ महबूब इलाही सैयद निज़ामुद्दीन औलिया कुद्दसा सिर्रहू की खिदमत बाबरकत में 1 साल रहकर बातनी नेमत हासिल की। चिश्तिया सिलसिले की इजाज़त व खिलाफत से सरफराज होकर हज़रत महबूब इलाही की हिदायत पर मीर अलाउद्दीन जियोरी की खिदमत में हाजिर हुए और सिलसिले किब्रोइया की नेमत पाई। हज़रत कुतुबुल मदार शाह बदीउद्दीन मकनपुरी कुद्दसा सिर्रहू से भी हज़रत सैयद शाह तक़ीउद्दीन की मुलाकातें थीं और आरिफाना गुफ्तगू के दराज सिलसिले रहे। हज़रत शाह तक़ीउद्दीन बड़े साहिब जलालो कमाल और साहिब तसर्रुफ़ बुज़ुर्ग गुज़रे हैं। हज़रात मोहतरम हज़रत क़ुदवतुल आरिफ़ीन मखदूम शाह तक़ीउद्दीन कुद्दसा सिर्रहू के 2 साहबजादे थे। पहले साहबजादे हज़रत मीर सैयद मोहम्मद अबू जाफ़र अली अकबर और दूसरे हज़रत मीर शाह उस्मान अकबर। हज़रत सैयद अबू जाफ़र अली अकबर की शाख में मुसन्निफ़ मंबउल अंसाब भी आते हैं। हज़रात मोहतरम इसी तरह हज़रत मखदूम शाह तक़ीउद्दीन के 2 साहबजादे हैं जिसको एक और मुसन्निफ़ ने ज़िक्र किया है, वो ये कि पहले जो थे वो हज़रत मीर सैयद मोहम्मद अबू जाफ़र जो कि आपकी कुन्यत अबू जाफ़र और आपका नाम अली अकबर और लक़ब जो था वो आपका शाह मोहम्मद था। आपकी विलादत 740 हिजरी में झूसी में हुई। हज़रात मोहतरम इसी तरह हज़रत मखदूम साहब के एक और साहबजादे थे
حضرات محترم، حضرت سید تقی الدین شاہ رحمۃ اللہ علیہ نے سب سے پہلے سلسلہ سہروردیہ کے مطابق مکمل روحانی تربیت اپنے والد ماجد سید شعبان ملت سے حاصل کی۔ حضرت شاہ تقی نے سیاحت بھی خوب فرمائی، چنانچہ سیر کرتے ہوئے ولایت توان کی جانب شہر بخارا پہنچے۔ وہاں حضرت سید محمد بخاری بن میر عبدالحق کبیر کی خدمت میں ملاقات کے لیے حاضر ہوئے۔ 12 سال تک حضرت سید محمد بخاری قدس سرہ کی صحبت بابرکت میں حاضر رہے۔ آخر کار میر سید محمد بخاری نے اپنی صاحبزادی کا نکاح مخدوم سید تقی کے ساتھ کر دیا۔ حضرت سید محمد بخاری کا پیشہ قالین بانی تھا، لیکن آپ نجیب الطرفین سید ہیں۔ 11 واسطوں سے آپ کا سلسلہ نسب حضرت امام علی موسیٰ رضا سے ملتا ہے۔ حضرت میر سید محمد بخاری کے ایک صاحبزادے اور ایک صاحبزادی تھی۔ آپ کے صاحبزادے خواجہ بہاؤالدین نقشبندی قدس سرہ ہیں، اور صاحبزادی رخ ماں بیگم تھی جو حضرت مخدوم سید تقی الدین شاہ رحمۃ اللہ علیہ کی بیوی تھی۔ حضرات محترم، حضرت میر سید محمد بخاری قدس سرہ کے وصال کے وقت صاحبزادہ خواجہ بہاؤالدین نقشبند والد ماجد کی خدمت میں حاضر ہوئے اور بیعت کی درخواست کی۔ حضرت سید محمد نے فرمایا، تمہارا حصہ حضرت امیر کلال کے پاس ہے، تم ان کے پاس جاؤ، میرے پاس جو کچھ تھا وہ میں نے شاہ تقی کو دے دیا۔ حضرت خواجہ نقشبند والد ماجد کے فرمان کے مطابق حضرت امیر کلال کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ اس کے بعد حضرت میر سید محمد بخاری نے شاہ تقی سے فرمایا، بابا تقی، میں نے شیخی اپنے پیر سے پائی تھی، وہ سب تم کو دے دی۔ یہ کہہ کر آپ ہمیشہ کے لیے خاموش ہو گئے اور دار بقا کی جانب رحلت فرما گئے۔ حضرات محترم، اسی دن چھوٹے بڑے سبھی لوگ مخدوم صاحب کو شیخ تقی کے نام سے جاننے لگے۔ حضرات محترم، چنانچہ شیخی حضرت میر سید محمد بخاری کی زبان پاک کی برکت ہی ہے، لہٰذا حضرت مخدوم شاہ تقی نے خود اپنی زبان فیض ترجمان سے فرمایا، ہمارے فرزندوں میں جو انسان بھی سجادگی کا راستہ اختیار کرے وہ اپنے آپ کو شیخ کہے گا۔ حضرات محترم، حضرت میر سید محمد بخاری کی وفات کے بعد حضرت مخدوم سید تقی الدین شاہ رحمۃ اللہ علیہ 12 سال بعد اپنے اہل و عیال کے ساتھ ہندوستان تشریف لائے۔ جب دلی پہنچے تو حضرت سلطان المشائخ کو خواب میں دیکھا کہ انہوں نے پشمینہ کا ایک خرقہ اور ایک تاج حضرت مخدوم صاحب کو عطا فرمایا۔ اس کے بعد حضرت مخدوم شیخ تقی الدین شاہ رحمۃ اللہ علیہ حضرت سلطان المشائخ کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور اپنا خواب بیان کیا۔ حضرت سلطان المشائخ نے فرمایا، ہاں میں نے بھی یہ خواب دیکھا ہے۔ اس کے بعد حضرت مخدوم سید تقی الدین شاہ رحمۃ اللہ علیہ حضرت سلطان المشائخ شاہ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت بابرکت میں 1 سال رہ کر تربیت باطن لیتے رہے۔ 1 سال بعد حضرت سلطان المشائخ نے آپ کو خلافت مرحمت فرما کر رخصت کیا۔ بوقت رخصت فرمایا، حضرت میر سید علاء الدین جیوری سے بھی ملاقات کرنی چاہیے۔ چنانچہ حضرت نظام الدین اولیاء کے بعد آپ حضرت میر سید علاء الدین جیوری کی خدمت میں حاضر ہوئے اور فیوز و برکات حاصل کیے۔ چنانچہ آپ کے خاندان میں سلسلہ کبرویہ اور اشغال و کبرویہ حضرت میر سید علاء الدین جیوری سے ہی پہنچے ہیں۔ حضرات محترم، آخری زمانے میں حضرت کا استغراق بہت بڑھ گیا تھا۔ عالم یہ تھا کہ آپ کو اپنے مراقبے کی خبر ہی نہیں ہوتی تھی۔ حضرت مخدوم کو پتہ ہی نہیں ہوتا تھا کہ آج کون سا دن اور کون سا مہینہ ہے۔ ایک مرتبہ ایک شخص آپ کے پاس ایک کاغذ کا ورق لے کر حاضر ہوا اور عرض کرنے لگا، حضور آپ کا نام کیا ہے؟ حضرت نے قلم اٹھایا، پھر عالم حیرت میں چلے گئے۔ خادم سمجھ گیا کہ آپ اپنا نام بھول گئے ہیں۔ اس نے عرض کیا، حضور کا اسم گرامی شاہ تقی ہے۔ اس کے بعد حضرت نے اپنا نام اس کاغذ پر تحریر فرمایا۔ حضرات محترم، ایک دن جامع مسجد میں تشریف لے گئے۔ مسجد کے دروازے پر کھڑے ہو کر عالم حیرت میں چلے گئے۔ خادم سمجھ گیا کہ حضرت اپنا داہنا قدم بھول گئے ہیں۔ خادم نے اپنا ہاتھ حضرت کے داہنے پیر پر رکھ کر عرض کیا، حضور کا داہنا پیر یہ ہے۔ اس کے بعد حضرت نے اپنا داہنا قدم مسجد میں رکھا۔ حضرات محترم، منقول ہے کہ حضرت شاہ بدیع الدین حضرت شاہ مدار رحمۃ اللہ علیہ سے آپ کی ملاقات ہوئی۔ حضرت شاہ مدار نے دریافت کیا کہ آپ کے نزدیک وصول کیا ہے؟ فرمایا، لا الہ الا اللہ۔ پھر شاہ مدار نے پوچھا کہ
इल्लल्लाह किसे कहते हैं, नफ़ी क्या है, इस बात क्या है। मखदूम शाह तकी ने फरमाया नफ़ी से मुराद अपनी ज़ात की नफ़ी है और इस बात से मुराद हक़ ताला का इस बात है। और शाह मदार ने फिर दरियाफ्त फरमाया सिलसिला सोहरवर्दिया की पहचान क्या है। आपने फरमाया खुद फरामोशी और यानी अपने आप को भूल जाना। फिर दरियाफ्त किया कि खुद क्या है और खुदा क्या है। हज़रत मखदूम शाह तकी ने फरमाया खुद मौहूम है और खुदा मौजूद है। ये बातें एक महफिल में हुई थी जिन्हें सभी हाज़रीन ने सुना। ये दोनों बुज़ुर्ग 3 दिन तक खलवत में रहे, मालूम नहीं वहाँ क्या क्या सवाल जवाब हुए। ये हज़रात 3 दिन बाद हुजरे से बाहर आए। हज़रत शाह मदार हज़रत मखदूम शाह तकी के हुजूर बहुत मुअद्दब और अदब के साथ बैठ गए और कहने लगे अल्हम्दुलिल्लाह इस दरबार में हमने एक वली देखा। उसके बाद हज़रत शाह मदार वहाँ से रुखसत हो गए। हज़रत मोहतरम हज़रत मखदूम साहब बहुत अजीम अल्लाह के वली थे। हज़रत मोहतरम हज़रत मखदूम सैयद तक़ीउद्दीन शाह रहमतुल्लाह अलैह एक ऐसे वली थे जिन्होंने पूरी ज़िंदगी दावत व तबलीग में गुजारी। कोई ऐसा लम्हा नहीं था जो अल्लाह के ज़िक्र से, अल्लाह के फ़िक्र से गाफिल हो। हज़रत मोहतरम हज़रत मखदूम साहब की बहुत अजीम करामतें हैं। इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल जब हम उनकी सीरीज़ बनाएंगे तो उसमें वो फसल इसका ज़िक्र करेंगे इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल। नेक्स्ट एपिसोड में हम हज़रत मखदूम मोइनुल हक़ शाह रहमतुल्लाह अलैह के बारे में जानेंगे और उनकी मज़ार की हम इंशाअल्लाह ज़ियारत करेंगे। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अगर हमारे मोहम्मदी चैनल पर नए आए हों तो इसे ज़रूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी ज़रूर दबाएं ताकि इस तरह की तमाम इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ आप तक ज़रूर पहुँचे। कुरान, हदीस और सुन्नत नबवी जैसे हर टॉपिक पर हमारे चैनल पर वीडियोज़ मौजूद हैं, हर एक तक शेयर करें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।